हेलो बच्चा पार्टी। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने एक पिछले लेक्चर में देखा था दैट वाज वायरस का टॉपिक। ओके, वी कंप्लीटेड द वायरस। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा, एक ओवरव्यू देखा था हमने मॉलिक्यूलर मूवमेंट का। हमने वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया। ओके, अभी आज हम लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने वाले। लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं मैंने ये पिछले लेक्चर में बता दिया था। ओके, आज हम सारे लाइफ प्रोसेस का एक मियर क्या देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे, और हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन। ओके, देन विल जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। आपने एनसीईआरटी ओपन करना है प्लीज। ओके, देर इज नथिंग दैट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। हर एक पॉइंट में डीप में बता रही हूँ। अगर कोई मुझे लगता है कि कोई वर्ड है जो आई नीड टू एक्सप्लेन दैट, ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। ओके, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी पढ़ा रही हूँ या फिर जिस तरह से पढ़ा रही हूँ। ओके, अपने ठीक से देखो, यहाँ पे मैं नोट्स इसीलिए ऐसा एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखती, बिकॉज आई वॉन्ट दैट आप अपने नोट्स बनाओ, आप थोड़ा सा खुद से मेहनत करो। ओके, बिकॉज वॉट इज द पॉइंट इज दैट कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तो तब तक यू विल नेवर अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट तभी बिल्ड होता है जब हम खुद से मेहनत करते हैं। ओके, हम जब वो चीज को रट्टा नहीं मारते, रट्टाफिकेशन से कभी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते। कॉन्सेप्ट कब बिल्ड होते हैं, जब हम उस चीज को समझते हैं। ओके, एंड जब हम उस चीज को समझते हैं दैट हमें जरूरत नहीं होती कि हम उसको रट्टा मारते बैठे। ओके, वो हमारे दिमाग में अपने आप स्टोर हो जाती है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेसेस, एक मिनट। ओके, इट्स वर्किंग, बिकॉज बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा आधा लेक्चर खत्म हो गया है एंड जस्ट खत्म, मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो आई एम जस्ट ऑलवेज बहुत ज़्यादा अफ्रेड कि ऐसा ना हो कभी, इसलिए मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कि मैं मतलब इज इट गोइंग ऑन और नॉट। ओके, तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती है। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, शायद डाइजेशन भी बोलते हैं। जिसको जो टर्म पता होगा वो देख ले। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, या उसके बाद क्या है हमारा थर्ड, हम देखेंगे आपके सिलेबस में जो है वो सर्कुलेशन है। एंड और एक जो पढ़ना है हमें दैट इज एक्सक्रीशन। मैंने कल और एक ऐड किया था रिप्रोडक्शन, वो भी है बट वो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। ओके, तो हाँ मैम, देखो हमारे साथ ऐसे ही होता है, हमारे इसमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही नहीं है, बट यहाँ पे इस पॉइंट में उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, लाइफ प्रोसेस में उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। ओके, तो देखो ये क्या है, हमारे 4 लाइफ प्रोसेसेस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। मैंने पिछले शायद 1-2 लेक्चर पहले बताया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। कौन बताएगा? नहीं मैम, कोई नहीं बताएगा, आप ही बताओगे। मुझे आदत हो गई है ऐसे लाइव क्लास में पूछने की, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर, तो वो यहाँ पे भी निकल जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनिंग लाइफ। ओके, एक सेकेंड। द प्रोसेसेस that maintains any living organism in its existential condition, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेसेस, मैंने ये मेटाबॉलिज्म का भी एक डेफिनेशन दिया था, तो आपको जो सही लगे आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये 4 हमारे क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। तो आगे देखते हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ओके, फर्स्ट कौन सा है, न्यूट्रिशन। मैं इसको रफ कर रही हूँ बिकॉज मुझे पढ़ाना है न्यूट्रिशन, थोड़ा सा ठीक से पढ़ाना नहीं है, मैं भी इसका भी इंट्रोडक्शन ही आपको दूंगी आज। ओके, तो देखो, जब से हमारी पूरा अर्थ स्टार्ट हुआ है, ओके, मतलब जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में आया है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए। न्यूट्रिशन हमें चाहिए फॉर मेंटेनेंस के लिए। ओके,
अगर हम मेंटेनेंस करेंगे, ओके, या फिर अगर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा, तो ये प्रोसेस से हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी एनर्जी। हमने ये पॉइंट कल भी देखा था। अगर हमें एनर्जी मिलेगी, ओके, तो हम क्या कर पाएंगे? इसे मेंटेन कर पाएंगे। ओके, तो मुझे बताओ, एनर्जी का जो सोर्स है या फिर न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आ रहा है? उसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? सोर्स हमारे लिए है आउटसाइड सोर्स। क्या है? आउटसाइड सोर्स, जो कि है अपना फूड। एनर्जी का सोर्स क्या है हमारे लिए? एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है फूड, राइट? हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है। एंड वो फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है कार्बन के फॉर्म में, राइट? तो ये जो हमारा पूरा न्यूट्रिशन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कार्बन, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन। अभी मुझे इस टर्म का आंसर कौन बताएगा? कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन? कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन मतलब, अगर आप ठीक से देखोगे, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन। अभी देखो, कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई फूड या फिर सब्सटेंस जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, वो हमारे लिए फूड का काम कर रहा है, बट उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ओके, उसका जो क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है? मैक्सिमम कार्बन। देखो, अभी जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, इसके अंदर क्या है? अगर आप देखोगे तो उसमें क्या प्रेजेंट है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। मतलब देखो, ये कोई तो स्ट्रक्चर है ऐसे, एक सेकेंड, एग्जाम्पल, ऐसे कोई तो सब्सटेंस है, ओके, ये है, ये बेंजीन नहीं है, ओके, एग्जाम्पल, ये कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई तो बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स लगे हैं, ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल OH प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी, यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स है। बट इसके अंदर एक क्या है बेसिक? अगर आप देखोगे तो ये बेसिक बैकबोन किससे बना है? कार्बन से बना है। और ये हमें क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं कि कार्बन बेस्ड फूड। मतलब ये न्यूट्रिशन कैसे? अगर आप न्यूट्रिशन का अगर एक बेसिक देखोगे, उसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। ओके, इसमें मैं रफ करती हूँ बिकॉज मुझे ये जगह चाहिए। ओके, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? मैक्सिमम स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? कार्बन बेस्ड फूड। ओके, एक स्टेटमेंट है आपके इसमें दिया, वो देखो। देखो, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। क्या है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ओके, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्स आर कॉल्ड एज कार्बन बेस्ड फूड। मतलब आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, मतलब ये क्या है? एक कार्बन बेस्ड फूड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज, अगर आप देखोगे तो डिफरेंट, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन processes depending upon complexity। इसे मैं रफ करूं ऊपर वाला, कितना बड़ा है ये? ओके फाइन, मैं यहीं पे बताती हूँ आपको। अभी देखो, ये पॉइंट क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेसेस आर प्रेजेंट डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी। अभी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है, ओके, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी। हमने देखा ना, सेल के बाद क्या देखा था? टिश्यू के बाद क्या देखा था? ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, राइट? तो फिर वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो कितना कॉम्प्लेक्स है। सेल क्या है? एक सिंपल है, बट अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, वो सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है। तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर किस लेवल का
कंपोजिशन प्रेजेंट है, क्या वो टिश्यू तक है, क्या फिर वो ऑर्गन सिस्टम तक प्रेजेंट है, फिर वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, उसके वो से हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा न्यूट्रिशन लेगा, राइट। अभी हम जो खाना खा रहे हैं, क्या वही खाना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले सकता है? नहीं। अमीबा आके हमारा खाना खाएगा क्या? नहीं। मतलब क्या कि न्यूट्रिशन के टाइप्स है, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अभी बहुत सारे, तो हम क्या बोल सकते हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं? अरे यार, ये ओपन हो जाता है ना, फिर ये सूख जाता है। ओके, तो टाइप्स कौन कौन से है? टाइप्स है, एक है होलोजोइक, सेकंड इज पैरासाइटिक, और एक थर्ड इज, आपको कितने पढ़ने हैं? होलोजोइक एंड पैरासाइटिक, इज दैट इनफ? या आपके लिए इतना तो इनफ है, शायद वो आगे आने भी वाला है आपको। तो ठीक है, ये पॉइंट हम आगे लेते हैं, टाइप ऑफ एंड ऑल। ओके, ये आगे आएगा। तो फिर क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। पॉइंट क्लियर हुआ? अभी वो कॉम्प्लेक्सिटी कौन कौन सी है वो आगे हम देखेंगे, होलोजोइक एंड ऑल। देखो आगे, अगर हम बात करें, ओके, ये एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो फर्स्ट मैंने लिखा था होलोजोइक। होलोजोइक मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड इज पैरासाइटिक, ओके, एंड थर्ड इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक्चुअल में देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होता है, मैं आपको पूरा अगर दिखाऊं, देखो, ऑटो एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर दो आते हैं, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक, और एक होता है, ये फर्स्ट हो गया, एंड सेकंड होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये जो होता है सारे एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, एंड ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसके अंदर प्लांट्स आते हैं। मतलब क्या कि प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडिंग अपॉन दिस एनिमल्स फॉर द फूड। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके, ये कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है? उल्टा कर दिया मैंने। ये कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? ये वाले, ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर दो आते हैं, मतलब फर्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके अंदर दो है, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक, एंड सेकंड इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम देखें कॉम्प्लेक्सिटी, हम मैं क्या बोल रही हूँ, यूनिसेलुलर हो सकता है, फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है। तो ये वो स्टेटमेंट का पूरा मीनिंग था। ओके, ठीक से आप देखो एक बार, मैं ठीक से एक बार बनाऊं क्या उसे? मैं ठीक से बनाती हूँ, चलो। आई होप कि आपको वो कार्बन बेस्ड फूड का समझ में आ गया होगा। ओके, देखो एक बार मैं फिर से बताती हूँ। अगर हम किसकी बात करें, यार ये ओपन क्यों, मैं बंद क्यों नहीं करती इसको? जस्ट अ मिनट, मैम पूरा ऑफलाइन कोचिंग वाला फीलिंग आ रहा है, आप सब चीजें यहीं पे कर रहे हो, और ऐसे ही है, मेरा पूरा मेस्टअप ही चलता रहता है। देखो एक पॉइंट था उसमें, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा था? कॉम्प्लेक्सिटी। जस्ट अ मिनट, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी। अभी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं मैम? तो देखो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फर्स्ट इज हमारा, एक पहले लेते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ये आपको है, इसलिए मैंने ना डिटेल में नहीं लिया, बिकॉज आपको था ही आगे। एंड सेकंड था है हमारा हेट्रोट्रॉपिक।
हेट्रोट्रॉपिक, बट चलो तब मैं नहीं बताऊंगी ज़्यादा डिटेल में, अभी बता दे रही हूँ। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर एग्जाम्पल देयर आर प्लांट्स, ओके। प्लांट्स क्या करती है, दे मेक देयर ओन फूड, राइट। एंड यहाँ पे क्या है, ये हेटरोट्रॉपिक है, ओके। ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है मैम, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, एग्जाम्पल हम ले लो, ह्यूमंस ले लो एक, नहीं मैं ऐसा करती हूँ पहले, इसके अंदर दो होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड देन हमारा सेकंड आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। अभी हमने पैरासाइटिक अभी देखा जस्ट कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में, यस ओके, पिछले लेक्चर में पैरासाइटिक देख लिया। होलोजोइक मतलब हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, एक पूरा बाइट लेते हैं बोलस का एंड जस्ट पुट दैट बोलस, होल बोलस इनसाइड देयर माउथ एंड वो निगल लेते हैं, राइट। निगलना, जहाँ पे डिग्लूटेशन, निगलना, डिग्लूटेशन, ओके, डिग्लूटेशन जहाँ पे प्रोसेस होता है, मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हो, निगल रहे हो, डिग्ल्यूट कर रहे हो उस बोलस को जहाँ पे हो। तो ये सारा ये प्रोसेस किस में होता है, होलोजोइक। तो इसके अंदर एग्जाम्पल हम किसका लिखेंगे, ह्यूमंस, कैट, डॉग, जितने भी होते हैं, राइट। तो फिर ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइट के अंदर लाइसिस, माइट्स, तो ये किसके अंदर आ गए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो ये था हमारा पूरा एक बेसिक इसको लेके, न्यूट्रिशन को लेके, ओके। एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेल, एक से ज्यादा सेल जिसमें होंगे वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे एग्जांपल ले लो अगर यूनिसेलुलर का, तो अमीबा, यहाँ पे ले लो ह्यूमंस, कैट, डॉग, एनिमल, या फिर जितने भी है प्रोकैरियोट को छोड़कर यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किसके अंदर आएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, हमारा डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन का एक मैंने ओवरव्यू दिया आपको, ओके। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, ना एक पॉइंट ज्यादा ना एक पॉइंट कम, थोड़ा सा डीप में बता रही हूँ, बट आई एम नॉट टेकिंग द सिलेबस ऑन माई ओन। जितना जितना आपको एनसीईआरटी में दिया है वैसे ही मैं पूरा जा रही हूँ थ्रू आउट द फ्लो, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन। सेकंड क्या था, सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन। पहले मैं तो रेस्पायर कर लूँ, okay, I'll just see whether okay it's going on, great, I'm happy। रेस्पिरेशन में देखो, यहाँ पे आपको एक पॉइंट पढ़ना है, मुझे बताना है, ओके। दैट इज, मैं जल्दी जल्दी ले रही हूँ बिकॉज सिलेबस है बहुत बड़ा। एक ही क्या है, एक होता है रिडक्शन, ओके, और एक पॉइंट होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। आप एक मिनट लो एंड थोड़ा सोचो कि रिडक्शन क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है। तब तक मैं पानी पीती हूँ। Did you get the point? What is reduction and what is oxidation? एक मिनट हुआ नहीं, मैं सोचने के लिए आपको टाइम दे रही हूँ। आपको टर्म जब आप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मैम हाँ ये ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आता है, शायद ऐसा कुछ तो हो सकता है। अगर आप ठीक से टर्म्स को देखोगे, यहाँ पे क्या है, ऑक्सी, खराब कर दिया मैंने उसे, है ना। यहाँ पे क्या है,
ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइट। रिडक्शन मतलब क्या करना, रिड्यूस करना, क्या करना, रिड्यूस करना, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। तो भी देखो मैं बताती हूँ, इतना दिमाग पे अपने बाल दिमाग पे या फिर अपना तुमचा बाल मनावर एवढा हे नका देऊ, ओके, फोकस। तो देखो व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन की दो डेफिनेशन हो सकती है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की भी दो डेफिनेशंस हो सकती है। तो मैम ये दो डेफिनेशंस कौन कौन सी है, तो बच्चा पार्टी दो डेफिनेशंस कुछ ऐसी है। फर्स्ट डेफिनेशन कुड बी लाइक रिडक्शन, तो व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारा बेचारा हाइड्रोजन है जिसे कहीं पर भी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिल रही, अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सेकेंड, ओके, अभी अगर ऑक्सीडेशन को देखेंगे तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, अभी नेक्स्ट देखो व्हाट इज रिडक्शन, ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एंड सेकेंड इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। रफ कर दिया मैं आपने, ओके। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिस भी प्रोसेस में हो रहा होगा हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो एक बार आप ठीक से देख लो, बिकॉज मुझे पता है आपको ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता मैम रिडक्शन क्या है, कब क्या निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, पता नहीं। तो एक बार देख लो इसे ठीक से, ओके। तो ये क्या है, सॉरी, ओके, लेट इट बी, ओके। तो ये क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन। क्लमजी पीपल प्रॉब्लम्स, अच्छा मोबाइल नहीं गिरा। अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन, ओके। अभी रेस्पिरेशन है मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की स्पेलिंग जी, ऑक्सीजन है, राइट। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये दो टर्म्स तो आएंगी, राइट। मॉलिक्यूल कौन कौन से आएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आएगा। तो देखते हैं अभी एक रेस्पिरेशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपको ये पॉइंट समझ में आएगा रिडक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है, जब एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज दैट अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, सबने नोट डाउन कर लेना है ठीक से, ओके ओके। मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट आपको सब बताऊंगी, आप थोड़ा सा शांति रखें, ओके। अभी देखो एक डेफिनेशन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, मैं एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं करूंगी, एज इट इज आपको समझाऊंगी। तो आई एम जस्ट विशिंग कि आप ठीक से उसे देखो, ओके, बिकॉज हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो दी प्रोसेस ऑफ एक्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर, सिर्फ लिखना नहीं है या फिर सिर्फ पढ़ना नहीं है, हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर एनसीईआरटी में कोई वर्ड दिया है, ओके, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। समझ में आ रहा है, बिकॉज एनसीईआरटी जो इंसान बना रहा है इज नॉट अ स्टूपिड गाय, राइट, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो देखो द प्रोसेस ऑफ एक्वायर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, मैं ऊपर लिख रही हूँ बिकॉज मुझे नीचे जगह चाहिए होगी समझाने के लिए, इसीलिए बालों को क्या हो गया यार। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्वायर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, कहाँ से, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, किसके लिए, फॉर
process of breakdown, this is my favorite topic, breakdown of food. किसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, या फिर फूड सोर्सेस का, राइट। यहाँ पे वर्ड दिया है और फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। देखो मुझे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस फोकस करने की जरूरत है, ओके। जैसे मैम फोकस कर रहे हैं, हमें भी फोकस करना है। SRK के हमारे फैंस, तो इधर फोकस करो, ओके। मुझे SRK की याद क्यों आई, आई डोंट नो, ओके, बट फोकस। देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर करना मतलब क्या, होल्ड कर रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं हम, होल्ड कर रहे हैं। किसे होल्ड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। वो कहाँ से आ रहा है, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड मतलब, आउटसाइड का मीनिंग यहाँ पर है एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट, ओके। ये कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट से आ रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट से। जो भी हम बोल रहे हैं एयर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एयर बोल रहे हैं, राइट। एयर, एयर जिसे हम बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। बट क्या हमारी बॉडी इन सबको यूटिलाइज करती है, सॉरी, क्या हमारी बॉडी इन सब मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करती है, नहीं। हमें हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन। बाकी सब बॉडी क्या करती है, एज इट इज, जैसे वो अंदर गया वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, ओके। देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस, ओके। ओके, अभी मुझे बताओ मैम, हम ये जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, हम वो क्यों कर रहे हैं, मीन्स बॉडी को नीड क्या है रेस्पिरेशन की। मतलब थोड़ा सोचो ना कि सिर्फ वो हवा ऐसे अंदर जाएगी, लंग्स फूलेंगी एंड वैसे वो हवा बाहर आ जाएगी, इतना ही है। मीन्स सिर्फ बलून्स है, जो लंग्स, बलून जिसे हम बोलते हैं, लंग्स इज लाइक अ बलून काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो फिर सिर्फ उतने वो बलून्स को फिलअप करना उतना ही प्रॉब्लम, मतलब पार्ट है क्या रेस्पिरेशन का, नहीं। उसका और एक रीजन है कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं। तो देखो रेस्पिरेशन का रीजन, फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन। क्यों, क्या करना है हमें, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन, ऑफ फूड सोर्सेस। अब यहाँ पे अगर हम बात करिए, मैं ये भी डेफिनेशन हो गया, मैं भी यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ। फूड सोर्सेस, राइट। अभी फोकस करो, ओके। जो हमने न्यूट्रिशन का पहले मैंने पढ़ाया, ओके, मैं उससे अभी ये कनेक्ट कर रही हूँ। फूड सोर्सेस, फूड सोर्सेस मतलब कौन से थे, कार्बन बेस्ड, राइट। अभी और एक चीज, थोड़ा सा फोकस करो, हम क्या इनहेल कर रहे हैं, इनहेल, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, राइट। एंड जब एक्सहेल करते हैं तो हम क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। गेटिंग माय पॉइंट। हम जब इनहेल कर रहे हैं तो क्या है, वो ऑक्सीजन है, एंड जब एक्सहेल कर रहे हैं तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पॉइंट को ठीक से देखो, अभी इससे कनेक्ट करो। किसके लिए चाहिए हमें ऑक्सीजन, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऑफ कार्बन सोर्सेस। कार्बन सोर्सेस क्या है, मतलब सॉरी, फूड सोर्सेस। फूड सोर्स क्या है, कार्बन बेस्ड। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है ब्रेकडाउन। क्या करना है, ब्रेकडाउन। क्या करना है, ब्रेकडाउन करना है। ब्रेकडाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और इससे क्या रिलीज होगा, थोड़ा देखो क्या रिलीज होगा इससे, मैम रिलीज कुछ ऐसा होगा, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन हमें क्यों चाहिए, हमें चाहिए ब्रेकडाउन। अभी मैं ब्रेकडाउन का मीनिंग बता रही हूँ, बट पहले सुनो, ओके। ब्रेकडाउन मतलब क्या, कि तोड़ना, नॉट अप्रोप्रिएटली, बट अभी फिलहाल के लिए आप वो याद रखो। मैं ये रफ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में ब्रेकडाउन या फिर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होती है, एंड ये टर्म कहाँ से आया, ओके, वो भी मैं बताऊंगी। तो देखो, फूड सोर्स, फूड सोर्स क्या है,
फूड सोर्स इज अ कार्बन बेस्ड फूड, राइट। उसका क्या हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, उसे हमने तोड़ा। हम डाइजेशन में भी वही करते हैं ना, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू दी सिंपलर सब्सटेंसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो सिंपल, अभी वो जो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स अपने बॉडी के अंदर गए, वो अब डायरेक्टली वो एनर्जी तो नहीं है, एनर्जी के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, उससे हमें बनाना पड़ेगा एटीपी। तो एटीपी कैसे बनेगा, ऑक्सीजन से अब जाके उसके साथ रिएक्ट करेगा, एंड जो भी वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जब वो होगी, तो उससे क्या बनेगी, हमारी एनर्जी मात्रा बनेगी, राइट। एंड उससे बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू आउट आउट बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पॉइंट क्लियर हुआ। एंड ये क्या होगा, यूटिलाइज होगा हमारे बॉडी की रिपेयर के लिए, डैमेज के लिए, जो भी मैंने पीछे इतना बढ़ाया, महाभारत बताया था आपको, थोड़ा सा कनेक्ट हुआ उससे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे टर्म आता है प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। ओके, मैं इसको रफ करूँ, ये वाला पार्ट, सो मैं यही भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको, वो जिसे लिखना होगा वो ठीक से लिख ले। ओके, चलो, ऐसा बड़ा सा बोर्ड लेने की जरूरत है मुझे, बट करंटली नहीं। ओके, तो देखो ब्रेकडाउन टर्म कहाँ से आया, ठीक से सुनो। ओके, एक होता है मेटाबॉलिज्म, मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर जब लिया था, I told you what is metabolism. Metabolism is that sum of all chemical reactions occurring inside the body is called as metabolism. मतलब क्या, कि हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, वो क्या है, ओवरऑल सम मतलब क्या, एडिशन। एडिसन वो वाला नहीं जिसने बल्ब इन्वेंट किया था, एडिसन मतलब ये जो साइन होता है, अल्वा एडिशन नहीं रे, ये साइन एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन। ओके, तो देखो, तो ये जो उसका जो हम ओवरऑल देखेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अभी मुझे बताओ, बॉडी में सब, बॉडी में कितने टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है, मतलब बॉडी में हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो बॉडी में अगर आप देखोगे कंबाइनली, तो बॉडी में दो ही प्रोसेसेस होती है। एक होता है या तो बॉडी में कुछ ना कुछ टूट रहा होता है, ब्रेक डाउन, राइट, या फिर बॉडी में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिल्डअप, राइट। ब्रेक डाउन एंड बिल्डअप, ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, बिल्डअप को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। अभी देखो, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है बाय द वे, जो आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से लिखो, मैं बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, मुझे ना डेफिनेशन से लेना देना है, मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं है, मुझे बस ऐसे सोल सेटिस्फेक्शन चाहिए था कि हाँ मैंने ठीक से पढ़ा है। ओके, तो देखो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद क्या है, ब्रेक डाउन। कैमरा चालू है क्या भाई, वो कैमरा चालू है। ओके, तो देखो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर दो प्रोसेसेस हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर सिर्फ दो प्रोसेसेस हो रही है, या तो बॉडी के अंदर कुछ बन रहा है फिर टूट रहा है। ओके, तो बन क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बन क्या रहा है। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बन रही है, right? अगर हम एग्जाम्पल ले ले, क्या एनर्जी बन रही है, तो एनर्जी बनने के प्रोसेस में, राइट, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका, कार्बन बेस्ड फूड का ब्रेक डाउन हुआ, आपने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, राइट। डाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि वो जो भी कार्बन था उसका ब्रेक डाउन होके कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस बने, राइट। सब्सटेंसेस बने मतलब ब्रेक डाउन हुआ एंड देन बना, मतलब वो जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस था, राइट, तो वो क्या है, कैटाबॉलिक, एंड जो भी कुछ बना वो क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। सब्सटेंस ब्रेक हुए एंड देन, एग्जाम्पल आपका फूड था, उसमें से एग्जाम्पल क्या बनाते, कार्बोहाइड्रेट बना। ओके, कार्बोहाइड्रेट बना, ब्रेक डाउन होके क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, तो फिर वो जो भी ब्रेक हुआ वो क्या है, कैटाबॉलिज्म, एंड जो भी बना, कार्बोहाइड्रेट बना, तो वो क्या है, कौन सी प्रोसेस, एनाबॉलिज्म। अभी एनाबॉलिज्म से भी, सॉरी, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, तो वो क्या होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो आपको ये
पता चला कि ये जो ब्रेकडाउन टर्म है ये कहाँ से आया, किसका प्रोसेस हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेस, राइट, फॉर सेलुलर नीड। तो ये सेलुलर नीड कौन सी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। जब खाना डाइजेस्ट होगा एंड जब तब जाके, जब खाना डाइजेस्ट होगा मतलब क्या, डाइजेस्ट होगा मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड उस डाइजेस्ट किए हुए खाने से जब क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो ये क्या है, एनाबॉलिज्म। एंड ये एनाबॉलिज्म मतलब ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू जो बनाया एटीपी है वो क्या चाहिए, हमारे सेल को जरूरी है, राइट। एंड ये सेल मतलब ये सारे ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सिर्फ ऐसे नहीं होता, इनहेल एक्सेल हो गया रेस्पिरेशन, नहीं। रेस्पिरेशन इज वेरी डीप प्रोसेस, ओके। अगर आप इतना देखोगे, इनहेल आप कर रहे हो ऑक्सीजन एंड एक्सेल क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन कहाँ से आया, आपने जो खाना खाया उससे जो ब्रेकडाउन हुआ वो इसके साथ अटैच हो जाता है, एंड तब जाके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, सॉरी रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, ओके। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन, ओके। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो इसे। ओके तो आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज सर्कुलेशन। मैम बहुत लंबा लंबा पढ़ा रहे हो आप। नहीं भाई, ठीक ही पढ़ा रही हूँ मैं एकदम। क्या है ना कि ऐसे वर्ड टू वर्ड ठीक से पढ़ा है ना तो इट फील्स लाइक कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बट जिसे एक्चुअल में अगर मैं पूछूं कि जिस इंसान को क्या करना है, हमारे खुद के अपने, अगर उसे उसका गोल सिर्फ पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं मारना उसे अगर अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना, सो दिस इज द अल्टीमेट वे। मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज आपको सिर्फ रट्टा मरवा के एंड ये सब करवा के बहुत सारे आप टॉप कर लोगे लाइफ में, बट आप कभी कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे, ओके। कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड करना है तो आपको एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा कि ये वर्ड दिया है जिसका मीनिंग क्या है, राइट। तो चलो देखते हैं आगे। थर्ड जो है हमारे मैंने ये बता दिया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बता दिया, रेस्पिरेशन बता दिया, ओके। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। थर्ड है हमारा सर्कुलेशन। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, ओके, एक्चुअल में तो देखो यहाँ पे एक टर्म आता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, एंड नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा मल्टीसेलुलर। 2 सेकंड ले लो एंड सोचो यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, सिर्फ 2 सेकंड्स। चल देखो, हो गया, सोच लिया सबने। देखो यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है, एंड मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल्स है। तो मुझे बताओ, अगर एक सिर्फ सिंगल सेल है इसके अंदर कोई ऑर्गन्स है नहीं, कोई और ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं, तो इसके अंदर जितना भी प्रोसेस होगा, सर्कुलेशन जब हम बात करते हैं तो सर्कुलेशन के अंदर बात आती है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई करने का। यहाँ पे सर्कुलेशन मतलब क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के अंदर सब आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फूड सोर्स आ गए, ओके। न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, ओके। ये पॉइंट है, ओके। तो सप्लाई करना है किसका, न्यूट्रिएंट का, थ्रू आउट द बॉडी। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है नहीं, क्यों, क्योंकि सिर्फ वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, क्या ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या नहीं है, नो ऑर्गन्स,
राइट। देन मतलब देखो, अभी ऑर्गन्स नहीं है, मतलब क्या कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होगा, तो जो भी प्रोसेस है, ओके, चाहे एक सेकेंड, चाहे वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो या फिर वो हमारे रेस्पिरेशन का, राइट, या फिर वो किसका हो, वो चाहे वो हमारे अपने एक्सक्रीशन का, वो किसी का भी प्रोसेस हो, डाइट मतलब हम सिस्टम पढ़ते हैं ना, न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो यूनिसेलुलर है, उसके पास ऐसे कुछ भी नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं है, नो पर्टिकुलर systems are present. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसा सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये सारा जो भी किसका प्रोसेस है, अपना सर्कुलेशन का प्रोसेस, तो वो किससे होगा मैम, तो वो इससे होगा कि वो ऐसे होगा, देखो आई टेल यू, वो होगा सिंपल डिफ्यूजन से। वो किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन। वो किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा, राइट। तो अभी सिंपल डिफ्यूजन क्या है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब, एक मिनट, मैंने पेन को खुला रखा था एंड इट जस्ट वाइप्ड ऑफ। तो देखो, सिंपल डिफ्यूजन मतलब, सिंपल डिफ्यूजन का मीनिंग होता है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको डायरेक्टली, ओके। एग्जाम्पल, ये क्या है हमारे, एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो हमारे प्रिय अमीबा भैया, ओके। अगर इसे क्या करना है, न्यूट्रिशन, ओके, तो न्यूट्रिशन में वो क्या यूज करता है, सूडोपोडिया, किसमें, न्यूट्रिशन में, ओके, ये उसका न्यूक्लियस, ओके। तो देखो, ये हमारा क्या है, अमीबा, ओके। अगर ये अमीबा है तो सूडोपोडिया, देखो अभी सूडोपोडिया क्या है मैम, आपने बताया, अभी ये क्या है, अमीबा, ओके, ये क्या है हमारा, अमीबा, और ये जो मैंने इसके अंदर रखा है ये फूड है। इमेजिन करो कि ये अमीबा है और ये इसका खाना है, तो ये अमीबा क्या करेगा, ये अमीबा डायरेक्टली ऐसे, वो उसका मुंह तो नहीं है कि उसने मुंह खोला, देन उसके लंग्स में, सॉरी लंग्स में थोड़ी फूट जाएगा यार, ओके। तो सब उसने सब मुंह खोला, खाना खाया, देन वो ऐसे इसोफेगस से होके स्टमक में होके पूरा वो सारा प्रोसेस हुआ, ऐसा तो उसका कुछ होने नहीं वाला, राइट। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे अपने ऐसे हाथों जैसा स्ट्रक्चर बनाया, उस फूड को ऐसे लिया एंड उसने क्या किया, डायरेक्टली उसको डाइजेस्ट, मतलब ऐसा इसको ब्रेक डाउन किया, मतलब इसने डायरेक्टली उसको क्या किया, डिफ्यूज किया। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या, कि सीधा सेल वॉल के थ्रू डिफ्यूज हो जाना। तो ये क्या है, इस अमीबा ने डायरेक्टली फूड को सेल वॉल के थ्रू डिफ्यूज किया अपने सेल के अंदर, राइट, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे वो डिफ्यूजन हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। एंड उसमें उसने क्या यूज किया, सूडोपोडिया यूज किया। सिमिलरली फॉर रेस्पिरेशन, वो अपने सेल वॉल के अंदर जो भी पोर्स होंगे वहीं से वो क्या कर लेगा, रेस्पिरेशन, एंड यहाँ पे जाके वो फूड का ब्रेक डाउन हुआ, ओके, ब्रेक डाउन हुआ फूड का, ओके। अभी देखो ये क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ, एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड होके उसने जो भी न्यूट्रिशन चाहिए था उसने ले लिया, ओके। एंड क्या बचा, एग्जाम्पल, ये बचा हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल, मतलब उसे नहीं चाहिए, वो क्या करेगा, ये सेल वॉल है, यही से वो डिफ्यूज आउट कर देगा उसे, सेल वॉल से आउट, जैसे उसने खाने को डिफ्यूज इन किया था वैसे वो क्या करेगा, डिफ्यूज आउट कर देगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो वो किससे करेगा सब, सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन वर्क्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। यहाँ पे खाना था, यहाँ पे नहीं था, तो ऐसे मतलब खाना इन द सेंस सब्सटेंस होता है, राइट।
एंड हमेशा अगर आप टंकी भी देखोगे, अगर आपने एग्जाम्पल देखा होगा, तो ऊपर से नीचे पानी आता है, मतलब जहाँ पे है पानी बहुत सारा और जहाँ पे नहीं है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो होके लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, राइट। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन वाला पॉइंट। एंड सर्कुलेशन मल्टी सेलुलर में क्या है, मैं इसे रफ करूँ, आई जस्ट वांट दैट स्पेस। ओके, मल्टी सेलुलर में अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, ओके, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ह्यूमंस ले लो, एनिमल्स, हम भी एनिमल ही है बाय द वे, कैट, डॉग, एनीवन, ओके। तो वो क्या है, मल्टी सेलुलर। तो अगर आप देखोगे, ओके, तो उसके अंदर क्या है, सेल है, टिश्यू है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, या फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम। इसके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन के लिए उसके पास क्या है, अभी क्या हो गया यार, कभी कभी अच्छा चल लेता है, कभी कभी मूड है इसका भी, मेरे ऊपर ही गया है। ओके, रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन किसके पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन्स है बहुत सारे, यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम के अंदर लंग्स है, राइट। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें मेनली कौन इन्वॉल्व है, किडनी, राइट। और क्या है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उससे क्या होता है, तो उसमें क्या है, नर्व्स है यार, अभी नर्व्स है या फिर ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी चीजें, ओके। तो ये वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। सर्कुलेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको रफ करती हूँ। एंड अगर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्कुलेशन के लिए क्या होते हैं, ऑर्गन्स होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, राइट। ब्लड वेसल्स हो गया, हार्ट हो गया। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती है, हमारे प्रिय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक मिनट मुझे देखने दो आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड, ताकि मैं आपको वैसा, हाँ, न्यूट्रिएंट्स वाला पॉइंट बता दिया, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके तो, ओके। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन एक टर्म है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो मैम ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब यही, ये जो मैंने ब्लड वेसल्स बताया, हार्ट बताया, ये पूरा टोटली जिस तरह से वर्क करता है, ओवरऑल हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, आपके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, टिश्यूज है। तो ये किसके अंदर है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये मल्टीसेलुलर का थोड़ा सा शॉर्ट में था, बट हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फोर्थ, वी लर्न अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स,
अभी देखो कितना सही चल रहा है, बट अब उसको 2 मिनट बाद क्या आ जाएगा, तेरा हुक्की है थोड़ा मैनी। ओके, तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम का सिंपल पॉइंट है। अभी हमने क्या पढ़ा, कार्बन, हमने देखा कि कार्बन बेस्ड फूड से क्या बना, कार्बन बेस्ड फूड, ओके, से क्या बनता है, हमारा बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, राइट। इससे क्या बनता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अभी देखो इससे बना, इसमें क्या थी, ये था फुल ऑफ एनर्जी, इसमें क्या थी, बहुत सारी एनर्जी थी। बट ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्या इसमें एनर्जी है, नहीं, नो एनर्जी, एम खत्म हो गई यार, नो एनर्जी, इसमें क्या नहीं है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ओके, उल्टा ये क्या है, हार्मफुल, ओके, हार्मफुल है, जीरो एनर्जी है, और क्या है, यूजलेस, यूजलेस है हमारे बॉडी के लिए। तो ये क्या होता है, नीड टू डिस्कार्ड आउटसाइड द बॉडी। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, किडनी, ओके, यूरेटर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैडर। तो इसमें पूरा वो एक्सेट्रा बहुत सारे आगे हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो ये सारा उसमें आता है, मोस्टली फंक्शन होता है किडनी का। ओके, तो ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है बहुत सारी, एंड उससे क्या बनता है, डाइजेशन के बाद, राइट, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोसेस किसका होता है, डाइजेशन का, डाइजेशन एंड प्लस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी चीजें हमारे बॉडी को नीडेड थी, बॉडी ने ले ली, एब्जॉर्ब कर ली उससे, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डाइजेशन। एंड उसके बाद क्या बनता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सारे आपको दिख रहा है जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी इस रिएक्शन में बहुत सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हुई होंगी, राइट। तो ओके, तो कार्बन बेस्ड फूड क्या है, फुल ऑफ एनर्जी था, बॉडी को चाहिए था, हार्मफुल नहीं, यूजफुल था, एंड उसका कुछ ना कुछ यूज था हमारी बॉडी में। ओके, और बेनिफिशियल था वो हमारी बॉडी को। अभी ये जो है, ये इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, उल्टा ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, यूजलेस है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बॉडी से डिस्कार्ड आउट करना है इसे। ये ओवरऑल इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसमें कौन इन्वॉल्व है, किडनी वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो तो ये 4 सिस्टम्स हमें पढ़ने हैं धीरे धीरे। ओके, इन ईच लेक्चर हम देखेंगे अभी। तो दैट्स इट, तो दिस वॉज टूडेज लेक्चर। शायद आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, दैट्स इट, सी यू टुमारो, बाय।